हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बिलिंग एक्सपर्ट। आज के लेक्चर में हम देखेंगे CO18 के बारे में, डुप्लिकेट क्लेम और सर्विसेज ये होती क्या है और हमें ये क्यों रिसीव होते हैं और इनके लिए बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है। सो CO18 मीन्स द पेयर इज़ denying the claim because it was already received and processed for the same patient, same date of service and same procedure. सो इट मीन्स दैट कि इंश्योरेंस कंपनी को सेम सर्विस का क्लेम ऑलरेडी रिसीव हो चुका है और वो क्लेम इन प्रोसेस है, बट हम क्या करते हैं, एक्सीडेंटली या अनइंटेंशनली हम वो क्लेम सेम डेट ऑफ सर्विस का क्लेम, सेम प्रोसीजर कोड का क्लेम दोबारा से इंश्योरेंस कंपनी को बिल कर देते हैं और इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि उन क्लेम्स को डिनाई कर देती है। अब हमारा काम क्या है कि हमने क्या करना है, इंश्योरेंस को कॉल करके ओरिजिनल क्लेम का स्टेटस लेना है। ओरिजिनल जो क्लेम फर्स्ट टाइम बिल हुआ था वो डेफिनेटली या तो पे हुआ होगा या फिर वो किसी और रीज़न से डिनाई हुआ होगा। सो अगर वो क्लेम पे है तो हमने इंश्योरेंस कंपनी से उसकी पेमेंट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और अपने नोट्स में अपडेट करनी है। बट अगर वो क्लेम डिनाई है किसी और रीज़न से तो हमने उस क्लेम को उस डिनाइल के अकॉर्डिंग एक्शन लेना है। और ये मोस्ट फ्रिक्वेंट डिनाइल है जो कि AR की प्रोसेस में हमारे पास आता है, सबसे ज़्यादा आने वाला डिनाइल। और अब ये ज़रूरी नहीं होता कि हमने क्लेम डुप्लिकेट ही बिल किया और उसकी रीज़न से ही हमारे पास ये CO18 का डिनाइल आया है। ज़रूरी नहीं है कि हमने एक ही क्लेम को या एक ही डेट ऑफ सर्विस को डुप्लिकेट बिल किया है या एक ही सर्विस को डुप्लिकेट बिल किया है। इसके डिफरेंट सिनेरियोज़ होते हैं, हम उन सिनेरियोज़ को देखते हैं। ये कुछ सिनेरियोज़ मैंने ऐड किए हैं जो कि CO18 के मोस्ट कॉमन हैं और उनके सॉल्यूशंस को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास यही आएगा कि क्लेम सबमिटेड मोर देन वंस, कि हमने क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को एक से ज़्यादा बार बिल किया है। और ज़ाहिर है जब हमने ओरिजिनल क्लेम बिल किया है तो इंश्योरेंस कंपनी के रिकॉर्ड में उसकी इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है। इंश्योरेंस को पता लग गया कि इस डॉक्टर ने इस पेशेंट को ये सर्विस दी है इस डेट ऑफ सर्विस को। सो अगर हम दोबारा से सेम डेट ऑफ सर्विस का क्लेम बिल करते हैं तो इंश्योरेंस ऑब्वियस सी बात है वो डुप्लिकेट के रीज़न से डिनाई करेगी। तो हमने उससे ओरिजिनल क्लेम का स्टेटस लेना है और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना है। अब सेकंड सिनेरियो हमारे पास क्या होता है कि रीसबमिशन ऑफ अ करेक्टेड क्लेम विदाउट द करेक्ट रीसबमिशन कोड। यानी हम क्लेम को करेक्ट तो करते हैं बट क्लेम एज अ करेक्टेड क्लेम बिल नहीं करते। मतलब कि जब भी किसी क्लेम में करेक्शन होती है तो इंश्योरेंस कंपनी एक्सपेक्ट कर रही होती है कि अब हम करेक्शन के बाद करेक्टेड क्लेम बिल करेंगे, तो उसके लिए हमें रीसबमिशन कोड ऐड करना होता है और साथ में ओरिजिनल क्लेम नंबर भी ऐड करना होता है, यानी कि ICN नंबर। ICN नंबर कहते हैं क्लेम नंबर को। जब भी कोई इंश्योरेंस कंपनी कोई क्लेम प्रोसेस करती है, चाहे वो पे करे या डिनाई करे, उसको एक क्लेम नंबर अलॉट करती है, स्पेसिफ़िक क्लेम नंबर असाइन करती है। सो हम जब भी रीसबमिशन कराते हैं तो रीसबमिशन कोड 7 के साथ ICN नंबर या फिर इसको हम क्लेम नंबर भी कहते हैं, वो ऐड करके क्लेम को रीफ़ाइल करते हैं। तो उससे क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी हमारे करंट क्लेम को हमारे प्रीवियस क्लेम के साथ कंपेयर करती है, तो उसे पता लगता है कि हमने क्लेम के अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं और फिर वो उस क्लेम को प्रोसेस करते हैं। अगर हमसे मिस्टेकनली ये स्किप हो जाता है, रीसबमिशन कोड 7 स्किप हो जाता है या हम क्लेम नंबर ऐड करना भूल जाते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम को दोबारा से डुप्लिकेट के रीज़न से डिनाई कर देगी। सो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम रीसबमिशन करा रहे हों तो हम रीसबमिशन कोड 7 और ICN नंबर ज़रूर ऐड करें क्लेम के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम क्लेम सबमिट करा रहे हैं, एक क्लेम में इशू है डायग्नोसिस कोड का और हमने नेक्स्ट क्लेम के अंदर उस डायग्नोस को करेक्ट तो कर दिया लेकिन हमने रीसबमिशन कोड ऐड नहीं किया, इंश्योरेंस को नहीं पता लगेगा कि हमने एज अ करेक्टेड क्लेम सबमिट कराया है, तो वो उसको दोबारा से डिनाई कर देगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम रीसबमिशन कोड 7 ऐड करें ताकि इंश्योरेंस हमारे करंट क्लेम को प्रीवियस से कंपेयर करे और उसे पता लगे कि हमने क्लेम के अंदर क्या क्या चेंजेस किए, तो वो हमारे क्लेम को दोबारा से प्रोसेस करें। नाउ द थर्ड रीज़न इज़ सेम प्रोसीजर
बिल्ड मल्टीपल टाइम्स विदाउट द राइट मॉडिफायर। इसका मतलब क्या है कि सेम क्लेम में सेम डेट ऑफ सर्विस में रिपीट सर्विस यूज़ की गई है किसी पेशेंट के ऊपर, और हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लाइन आइटम्स हैं, उनमें सेम सीपीटी कोड लगाकर हम भेज रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को, तो वो ज़ाहिर है वो यही सोचेगी कि हमने मिस्टेकनली सेम प्रोसीजर कोड लगाकर सबमिट कराएं। अगर हम मॉडिफायर यूज़ नहीं करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी को लगेगा कि हमने डुप्लिकेट सर्विस लगाई है मिस्टेकनली, तो वो डिनाई कर देंगे डुप्लिकेट के रीज़न से। सो हमें राइट मॉडिफायर को यूज़ करना है ताकि इंश्योरेंस को पता लग सके कि रिपीट सर्विस परफॉर्म की गई है इस पेशेंट पे। मॉडिफायर एक्चुअल में किस लिए यूज़ किए जाते हैं, ताकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता सकें सब प्रोवाइडेड सर्विस के बारे में। इसे हम एक एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है, वो उसका आर्म फ्रैक्चर हुआ है, वो डॉक्टर ऑफिस का विज़िट करता है ताकि एक्सरे परफॉर्म करवा सके। सो डॉक्टर उसके ऊपर एक्सरे परफॉर्म करता है। एक्सरे के लिए हम सर्विस सीपीटी कोड यूज़ करते हैं 73093। डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट देता है। ट्रीटमेंट देने के बाद वो दोबारा से एक्सरे लेता है उस पेशेंट का, जो कि सेम सीपीटी कोड यूज़ होगा 73093। सो अगर बिलर दोनों सीपीटी कोड लगाकर भेज तो देता है इंश्योरेंस कंपनी को, और वो मॉडिफायर स्किप कर देता है, तो इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम को डिनाई कर देगी। सो जब वो डिनाई होके हमारे पास आएगा, या तो हमें पहले ही इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम मॉडिफायर करेक्टली यूज़ करें, लेकिन अगर हमसे मॉडिफायर स्किप हो गया है तो जब हम रीसबमिशन करा रहे होंगे, करेक्टेड क्लेम भेज रहे होंगे, तो हम एक सर्विस लाइन आइटम को तो ऐसे ही बिल करेंगे, लेकिन दूसरी के साथ 76 का मॉडिफायर यूज़ करेंगे, जो कि इंडिकेट करेगा कि ये रिपीट सर्विस है। सो इंश्योरेंस कंपनी को पता लगेगा कि ये रिपीट सर्विस है, तो वो दोनों लाइन आइटम्स को प्रोसेस कर देंगे। ये थे कुछ कॉमन रीज़न CO18 के और उनके सॉल्यूशंस। अगर आपको फर्दर कोई गाइडलाइन चाहिए CO18 पे, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।